जय श्री राधे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कथा प्रवक्ता या आजकल के जो प्रचारक हैं, वो जो यह बात कहते हैं कि भगवान से कोई भी संबंध बना लो, तो इसमें दो भावनाएं हैं। आप क्षमा करना, कथा करना आज व्यवसाय बन गया है। पैसा कमाने के लिए लोग कथा करते हैं। एक तो ये कारण है कि उनको स्वयं को ये ज्ञान नहीं है कि जीव का संबंध शाश्वत है, बना हुआ है। जीव सदा सनातन हमेशा से कृष्ण का दास है। वो भजन करता है तो कृष्ण का दास है, वो शराब पीता है तो भी कृष्ण का दास है। वो है कृष्ण का दास ही। कृष्ण की प्राप्ति में लगे तो ठीक है, अप्राप्ति में लगे तो ठीक है वो दास। जैसे कोई भी चीज है, चावल है, वो चावल एक अन्न ही है। उसको व्यक्ति खाए तो अन्न है, वैष्णव खाए तो अन्न है, शराबी खाए तो अन्न है, कुत्ता खाए तो अन्न है, मछली खाए तो अन्न है। वो चावल अन्न ही है। वो जो खाएगा, शराबी खाएगा तो उसको शराब पीने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, भक्त खाएगा तो भजन की प्रवृत्ति बढ़ेगी, मछली खाएगी तो कुछ और बढ़ेगा। इसी प्रकार जीव है कृष्ण का दास ही। तो कई कथावाचकों को इसका ज्ञान नहीं है तो वो जो मर्जी आए बोल देते हैं। वो उससे आप हम लोग भ्रमित ना हो, इसलिए ही इस बात का प्रचार है। दूसरा एक तथ्य यह भी है, कुछ ऐसे कथावाचक भी हैं जिनको ये पता है जीव कृष्ण का दास है, लेकिन वो उस गहराई में न जाने के लिए, जैसे एक बच्चे को पढ़ने के लिए या इंजेक्शन लगाने के लिए टॉफ़ी दी जाती है। जैसे तुम पढ़ो, हम आपको टॉफ़ी देंगे, तुम ये टॉफ़ी ले लो, लेकिन वो वास्तव में टॉफ़ी टॉफ़ी के लिए नहीं दी जा रही है, वो इंजेक्शन लगाने के लिए दी जा रही है। उसी प्रकार कुछ प्रवक्तागण जो इस सिद्धांत को समझते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है भाई, तुम दास भाव से मत भजो, पुत्र बना लो, पति बना लो, जो मर्जी आए वो बना लो। उनका उद्देश्य ये होता है कि ये किसी भी प्रकार से भगवान में आकृष्ट हो, भगवान में इसकी श्रद्धा बने, भगवान में इसकी निष्ठा बने, भगवान से जुड़ जाए। क्योंकि भगवत भजन का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि इसमें गड़बड़ी करने से कोई हानि नहीं होती है, मनमानी करने से कोई हाथ पैर नहीं टूटते हैं, अनिष्ट नहीं होता है। मनमानी करने का परिणाम ये होता है कि मनमानी करते 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 एक दिन उसको विधि का ज्ञान हो जाता है, एक दिन उसको शास्त्र का ज्ञान हो जाता है और वो मनमानी छोड़ के सही रास्ते पर आ जाता है। इसमें वाल्मीकि का प्रसंग है। वाल्मीकि पशुओं को मारते थे, नारद जी की कृपा हुई, नारद जी ने कहा वाल्मीकि तुम राम राम कहा करो। बोले प्रभु राम राम तो मुंह से निकलेगा, इनमें तो जीवन भर जीवों को मारा है, मेरे मुंह से तो मरा मरा निकलेगा। अब नारद जी बोले ठीक है, मरा मरा जपो। अब आप बताइए क्या मतलब है मरा मरा जपने का। अब आप कहोगे नारद जी ने तो वाल्मीकि से कहा मरा मरा जपो, तो हम भी जपेंगे। तो वो मरा मरा जपने की, नारद जी ऐसा नहीं उनको ज्ञान नहीं था, नारद जी ने केवल उसको प्रवृत्त कराने के लिए कि तू मरा मरा ही कहे। सोचेगा तो दिमाग में राम, समझ तो रहा है राम राम बोल रहा हूं मैं, लेकिन निकल रहा है मरा मरा। तो मरा 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 निकलते निकलते एक समय ये आया कि राम राम निकलने लग गया। और उसी वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर दी। भविष्यत काल में ये होगा, ऐसा होगा, राम उत्पन्न होंगे, दशरथ के पुत्र होंगे होंगे करके उन्होंने रचना कर दी। तो भगवत भजन में, भगवत रीति में आप कुछ गलत भी कर रहे हैं, कृष्ण से जुड़ रहे हैं, कैसे भी जुड़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि एक समय आएगा कि आपको सही अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए भी कुछ कथावाचक कहते हैं अरे भाई तुम जुड़ो, कैसे भी जुड़ो यार, कुछ भी करो। जैसे कोई घर में पड़ा हुआ आलसी व्यक्ति हो, उसको एक्टिव करना हो, तो उसको ये कहा जाता है कि तुम यार घर से निकलो। बोले मैं घर से जा रहा हूँ, मेला देखूंगा। बोले तू मेला देख, आइसक्रीम खा, कुछ भी कर, तू निकल तो सही। वो उसको एक्टिव करने के लिए पहले उसकी रुचि अनुसार वो एक्टिव हो जाता है। तब अकर्मा को कर्म का उपदेश दिया जाता है, फिर कर्म में सत्कर्म का उपदेश किया जाता है, फिर कर्म फल त्याग का उपदेश दिया जाता है। ये क्रम है। और भक्ति मार्ग में नुकसान कुछ भी नहीं होता है, हानि कुछ भी नहीं होती। आप विपरीत रूप में करेंगे, विकर्म रूप में करेंगे, कर्म आप गलत करेंगे तो उसका पाप फल मिलेगा, सही करेंगे तो पुण्य फल मिलेगा। यहाँ पाप जैसी कोई चीज़ नहीं है। अपराध होता है, अपराध का भी शमन हो जाता है। और अपराध से क्या होता है, कोई हाथ पैर नहीं टूटता है, कोई अनिष्ट नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है। अपराध से बस इतना ही होता है कि जो जो लक्ष्य आपको 2 साल में मिल जाना चाहिए,
उसमें शायद 20 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं, 18 साल लग जाते हैं। डिले प्रोसेस होता है और अपराध भी नाम से ही वो हो जाता है। बाकी ये माता पिता तुम मेरे ओम जय जगदीश हरे, ये ठीक है, प्रारंभिक लोगों के लिए वही वाली बात है। किसी तरह देखा जाए तो भक्ति तो इसका नाम नहीं है। कष्ट हरो मेरे, अपने कष्ट हरने की जो प्रार्थना है वो भक्ति में आती नहीं है, सकाम आती है, सकाम भक्ति है। सकाम भक्ति विशुद्ध भक्ति नहीं है। तो ये भी उसी तरह की है। ठीक है, घुसो, किसी तरह से जोड़ो, किसी तरह से जोड़ो, लेकिन एक सीमा पर आके हमें समझना होगा कि हम दास ही हैं और दास्य भाव ही हमारा है। फिर एक बात और जो आपने पूछी है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये 5 रस हैं। तो शांत को तो दूसरे लोगों का काम, ज्ञानवानियों का काम है। वैष्णव जो है वो सख्य से शुरू हो जाता है। सख्य, वात्सल्य, मधुर और दास्य। तो दास्य तो जैसे एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में सभी नौकर हैं। जो मैनेजर है वो भी नौकर है, जो जनरल मैनेजर है वो भी नौकर है, जो ड्राइवर है वो भी नौकर है, जो चपड़ासी है वो भी नौकर है, जो जो सेठ जी की मालिश करता है वो भी नौकर है, जो सेठ जी का मेकअप करता है वो भी नौकर है, जो सेठ जी को भोजन खिलाता है, रसोईया है, वो भी नौकर है। तो अब उसमें है तो सब नौकर, तो हम जीव हैं तो सब दास। अब कोई दास को यदि ऐसी सेवा लगती है कि मुझे तो ठाकुर जी पुत्र जैसे लगते हैं, तो वो पुत्र तो यशोदा के ही हैं। आप यशोदा की किसी दासी का अभिमान कर लो कि मैं यशोदा की दासी हूँ। जब यशोदा ठाकुर जी को नहलाएगी, जब ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएगी, तो मैं दासी रूप में यशोदा की सेवा में सहायता कर दूंगी। तो दास्य में वात्सल्य मिश्रित होके आपका वात्सल्य दास्य हो जाएगा। इसी तरह से सख्य दास्य हो जाए, किसी सखा के दास बन जाओ। और मधुर में तो है ही है, जो हमारी गौड़ीय पद्धति है उसमें मधुर में तो सखियां हैं, ललिता विशाखा हैं, फिर यूथेश्वरियां हैं, फिर मंजरियां हैं। तो हम प्रिया जी की सखियों के दासियों की दासी के रूप में हमारा स्वरूप निर्धारण होता है और हमारी सेवा निर्धारण होती है। दास से कहीं भी लुप्त नहीं होता है। मधुर में भी हम जाएंगे तो दासी हैं, सख्य में जाएंगे तो हम दास्य हैं, वात्सल्य में जाएंगे तो हम दास हैं। मतलब जैसे एक नौकर होता है, नौकर ही है, भले ही वो कुछ भी कर ले, है वो नौकरी। हमें ये धारणा रखनी है कि हम हैं दास ही। भले ही हमको दास रूप में रोटी पकाने की सेवा मिली, या भगवान के कृष्ण के नहलाने के लिए पानी इकट्ठा करने की सेवा मिली, या प्रिया जी के चरणों में महावर लगाने के लिए महावर लाने की सेवा मिली सेवा ही है। क्योंकि कृष्ण की सेवा ही हमारा जीव का मुख्य लक्ष्य है। सेवा से उनको सुख संपादन करना और प्रेम सहित सेवा करना। सेवा तो एक पुजारी भी कर देता है, सेवा तो एक मालिश वाला भी कर देता है, 2000 रुपये लेता, मालिश करके चला जाता है, उसको हमसे प्रेम नहीं होता है। लेकिन हमारा एक जो प्रेमी है, जो हमारा एक शिष्य है, हमारा जो एक पुत्र है, हमारी जो पत्नी है, या हमारा कोई भी व्यक्ति ऐसा जो हमसे प्रेम करता है, वो जब हमारी मालिश करता है, वो जब शरीर दबाता है, तो उसकी दृष्टि पैसे पर नहीं होती, उसकी दृष्टि ये होती है इनको किसी प्रकार सुख मिले। आज इनके शरीर में दर्द हो रहा है, हम दवा दें, हाँ कुछ अच्छा लगा प्रभु जी, गुरु जी कुछ आराम मिला, हाँ मिला, बस उसकी इसी में ही होगी। सेवा भी की और प्रेम सहित सेवा हमारा लक्ष्य है। मेरे अनुमान से क्लियर हो गया, वॉइस नोट लंबा हो गया है। आप इस चीज़ को समझे रहें और इस चीज़ का प्रचार करें कि ये जो गलत है, ठीक है गलत है, करेंगे, एक दिन आ जाएंगे, लेकिन डिले हो जाएगा। जितनी जल्दी हम अपने रास्ते पर आ जाएंगे तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल हरि